जब होमो इरेक्टस ने आग को वश में कर लिया, औजारों को धार दी और झोंपड़ियों के भीतर रात गुजारनी शुरू की, उसी क्षण इंसान का जीवन केवल प्रकृति के भरोसे नहीं रहा, बल्कि सोच, योजना और याददाश्त के भरोसे आगे बढ़ने लगा। झोंपड़ियां केवल लकड़ी और पत्तों का ढांचा नहीं थीं, बल्कि वे उस पहली जगह का जन्म थीं जहां डर थोड़ा कम और भरोसा थोड़ा ज्यादा था। इन्हीं झोंपड़ियों के भीतर पहली बार किसी जीव ने यह महसूस किया कि सब कुछ भागने और लड़ने से नहीं होता, कभी रुकना भी जरूरी होता है, कभी एक ही जगह टिक कर रहना भी जीवन बचा सकता है। आग के पास बैठकर शरीर को गर्म करना जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी था मन को शांत करना। और यहीं से इंसान के भीतर वो बदलाव शुरू हुआ जिसने उसे जानवरों से अलग कर दिया। क्योंकि जानवर केवल वर्तमान में जीते हैं, लेकिन होमो इरेक्टस ने अतीत को याद करना और भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया था। दिन में शिकार के दौरान हुई गलती रात को आग के पास दोहराई जाती, इशारों में समझाई जाती और अगली सुबह सुधार के साथ दोबारा आजमाई जाती। ये सीखने की प्रक्रिया थी, ये अनुभव को ज्ञान में बदलने की प्रक्रिया थी। झोपड़ियों के भीतर बच्चे केवल खेलते नहीं थे, बल्कि देखते थे, सीखते थे, सुनते थे। वे देखते थे कि किस तरह बड़े सदस्य औजार बनाते हैं, आग संभालते हैं और खतरे को पहचानते हैं। ये देखकर सीखना ही शिक्षा का पहला रूप था। धीरे धीरे हर समूह में कुछ लोग ऐसे उभरने लगे जो शिकार में तेज नहीं थे, लेकिन निर्णय लेने में तेज थे, जो रास्ता पहचानते थे, मौसम समझते थे और संकट से पहले चेतावनी दे सकते थे। ये नेतृत्व का जन्म था, बिना किसी पद के, बिना किसी नियम के, केवल अनुभव के आधार पर। इसी समय इंसान ने पहली बार मृत्यु को समझना शुरू किया। जब कोई सदस्य शिकार में मारा जाता या बीमारी से मर जाता, तो उसका शरीर वहीं पड़ा नहीं छोड़ दिया जाता। समूह उसके आसपास रुकता, कुछ देर ठहरता। ये ठहरना ही पहला शोक था, पहला मौन था, पहली भावना थी कि कोई चला गया है और वापस नहीं आएगा। इस एहसास ने रिश्तों को और गहरा किया। माँ अपने बच्चे को केवल पालती नहीं थी, बल्कि बचाती थी, सिखाती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि जीवन नाजुक है। बुजुर्गों को सम्मान इसलिए नहीं मिलता था कि वे ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि वे अब तक बचे हुए थे। उन्होंने ज्यादा देखा था, ज्यादा झेला था, और यही अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका था। समय के साथ संकेतों का विकास हुआ। किसी खास पत्थर को किसी खास जगह रखना, किसी लकड़ी को मोड़कर रास्ते का निशान बनाना, ये सब सोच का विस्तार था। ये बताता था कि इंसान अब केवल अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि प्रतीकों पर भी भरोसा करने लगा था। यही प्रतीक आगे चलकर विचार और भाषा में बदले। झोपड़ियों के आसपास अब सीमाएं बनने लगी। ये इलाका हमारा है, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हम आग जलाते हैं। ये भावना किसी भी जानवर में नहीं पाई जाती। यही घर की पहली परिभाषा थी, और घर के साथ ही रक्षा का विचार आया। अब खतरा केवल शिकारियों से नहीं, बल्कि दूसरे समूहों से भी हो सकता था। इसलिए सतर्कता बढ़ी, पहरा देने की आदत बनी। रात में जागकर आग संभालने वाले लोग तय होने लगे। ये जिम्मेदारी थी, ये भरोसा था, और यही सामाजिक ढांचे की जड़ थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान ने समझ लिया कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता। कभी बारिश, कभी सूखा, कभी ठंड, और इसी समझ ने अनुकूलन को जन्म दिया। झोपड़ियों की बनावट बदली, कपड़ों के शुरुआती रूप बने, जानवरों की खाल को ओढ़ना, लपेटना, बांधना सीखा गया। ये केवल शरीर ढकने का तरीका नहीं था, बल्कि मौसम से लड़ने की रणनीति थी। आग अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि भोजन पकाने का साधन बन चुकी थी, और पकाया हुआ भोजन शरीर को ज्यादा ऊर्जा देता था। यही ऊर्जा दिमाग को और बढ़ने का मौका देती थी। ये एक चक्र था, बेहतर भोजन, बेहतर दिमाग, बेहतर निर्णय और बेहतर जीवन। इसी दौरान इंसान ने यह भी जाना कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कई बार इंतजार करना, दूर से देखना और सही समय पर कदम उठाना ज्यादा कारगर होता है। यही धैर्य उसे सबसे खतरनाक शिकारी बनाता था, क्योंकि वो केवल ताकत से नहीं, बल्कि सोच से जीतता था। और फिर एक दिन उसने आकाश की ओर देखा। उसने सूरज को उगते और डूबते देखा, उसने चांद को बदलते देखा, उसने तारों को स्थिर देखा, और उसके भीतर प्रश्न जन्म लेने लगे। ये क्या है, क्यों है, कैसे है? उसे उत्तर नहीं मिले, लेकिन प्रश्न मिल गए। और प्रश्न ही इंसान की असली विरासत है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला कभी वहीं नहीं रुकता। वो आगे बढ़ता है, खोजता है, बदलता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे भावनात्मक सच ये है कि होमो इरेक्टस को ये पता नहीं था कि वो इतिहास बना रहा है।
वो बस इतना जानता था कि आज रात आग बुझनी नहीं चाहिए, झोपड़ी गिरनी नहीं चाहिए और बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। और यही भावना आज भी हमारे भीतर जीवित है। जब हम घर बनाते हैं, जब हम परिवार के लिए मेहनत करते हैं, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम उसी आदिम भावना को जी रहे होते हैं। फर्क बस इतना है कि उसके पास शब्द नहीं थे और हमारे पास हैं, लेकिन भावना वही है। और यही कारण है कि होमो इरेक्टस कभी खत्म नहीं हुआ, वो हमारे भीतर बदलकर जीवित है। जब इंसान ने झोंपड़ी, आग और समूह बना लिया, तब उसे ये भ्रम हुआ कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन सच ये था कि असली खतरे अब शुरू होने वाले थे, क्योंकि प्रकृति केवल बाहर से हमला नहीं करती, वो अंदर से भी तोड़ती है। धीरे धीरे मौसम बदले, बारिश महीनों तक नहीं हुई, नदियां सूखने लगीं, जानवर पलायन करने लगे और शिकार मिलना मुश्किल हो गया। भूख वो दुश्मन थी जिससे न तो भागा जा सकता था, न ही लड़ाई जीती जा सकती थी। भूख ने समूहों को कमजोर किया, झगड़े बढ़े, फैसले गलत होने लगे। और यहीं से इंसान के भीतर सबसे खतरनाक बदलाव आया, जब उसने ये समझा कि जिंदा रहने के लिए हर बार नैतिक होना जरूरी नहीं। कुछ समूहों ने दूर जाने का फैसला किया, कुछ ने पास के इलाकों पर कब्जा करना चाहा और कुछ ने पहली बार दूसरे इंसानों को खतरे की तरह देखना शुरू किया। ये वो क्षण था जब इंसान ने इंसान से डरना शुरू किया। रात के अंधेरे में दूर से जलती आग अब सुरक्षा का संकेत नहीं, बल्कि खतरे का निशान बन गई थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वहां कोई और है, कोई और जो भोजन चाहता है, पानी चाहता है और जमीन चाहता है। और इस डर ने सतर्कता को हिंसा में बदलना शुरू कर दिया। पत्थर जो कल तक शिकार के लिए थे, आज हथियार बन गए। भाले जो जानवरों के लिए थे, अब इंसानों की ओर भी उठने लगे। ये कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि युद्ध की समझ अभी पैदा नहीं हुई थी। ये केवल टकराव था, अचानक, क्रूर और बिना नियम के। कई समूह खत्म हो गए, कुछ हमेशा के लिए इतिहास से मिट गए और कोई उनकी कहानी लिखने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय इतिहास लिखा नहीं जाता था, केवल जिया जाता था। और जो बच गया वही आगे की कहानी बना। इसी संघर्ष के बीच इंसान ने एक और सच्चाई सीखी कि अकेला पड़ जाना मृत्यु के बराबर है। इसलिए उसने समूह को बचाने के लिए खुद को बदलना शुरू किया। उसने समझौते करना सीखा, संकेतों को और साफ किया, भरोसे को मजबूत किया और यहीं से नियमों की शुरुआत हुई। बिना शब्दों के नियम, बिना सजा के नियम, लेकिन टूटने पर खतरे वाले नियम। कौन पहरा देगा, कौन शिकार पड़ जाएगा, कौन बच्चों के पास रहेगा, ये सब तय होने लगा और इन फैसलों ने समाज की नींव रखी। इसी समय इंसान ने अपने शरीर के साथ साथ मन को भी मजबूत किया, क्योंकि हर दिन ये डर बना रहता था कि आज कौन वापस नहीं आएगा, कौन आग के पास नहीं बैठेगा, कौन कहानी अधूरी छोड़ देगा। और इस डर ने इंसान को भावनात्मक बना दिया। वो हंसता था, रोता था, गुस्सा करता था और पछताता था। ये सब भावनाएं कमजोर नहीं थीं, बल्कि जीवित रहने के औजार थीं, क्योंकि जो महसूस करता है वही बचाने की कोशिश करता है, जो जुड़ाव महसूस करता है वही रिस्क उठाता है, और जो रिस्क उठाता है वही इतिहास बदलता है। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे खतरनाक दिन तब आए जब प्रकृति और इंसान दोनों एक साथ दुश्मन बन गए। जब जमीन से भूकंप आया, जब आग ने जंगल को निगल लिया, जब आसमान से बिजली गिरी और सब कुछ तबाह हो गया। उन दिनों इंसान के पास कोई भगवान नहीं था, कोई प्रार्थना नहीं थी, केवल एक प्रश्न था कि क्या हम बचेंगे, और कई बार जवाब था नहीं। फिर भी जो बचे उन्होंने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि रुकना मतलब खत्म होना था। और यही जिद इंसान को बाकी सब जीवों से अलग करती है। वो टूटता है, गिरता है, रोता है, लेकिन रुकता नहीं। और इसी जिद के कारण इंसान अफ्रीका से बाहर निकला, अनजान जमीनों पर चला, ठंड, अंधेरा और अकेलापन झेला, और हर जगह अपने साथ वही आग, वही डर और वही उम्मीद लेकर गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आगे चलकर यही डर सभ्यताओं को जन्म देगा और यही संघर्ष इतिहास की सबसे खतरनाक यादों में बदलेगा। जब इंसान नए इलाकों में पहुंचा तो उसे ये एहसास हुआ कि हर जमीन केवल ठंड या गर्मी की चुनौती नहीं होती, बल्कि हर जगह अपने अलग नियम होते थे। कहीं सूरज कम निकलता था, कहीं रातें लंबी थीं, कहीं जानवर पहले से ज्यादा बड़े और आक्रामक थे, और कहीं संसाधन इतने सीमित थे कि एक गलती पूरे समूह को खत्म कर सकती थी। इन हालातों ने इंसान को भीतर से तोड़ना शुरू किया, क्योंकि अब खतरा केवल सामने से नहीं बल्कि अनजाने भविष्य से आता था। वो भविष्य जिसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था।
इसी डर ने इंसान के मन में कल्पनाओं को जन्म दिया। रात के सन्नाटे में हर आवाज खतरा लगने लगी, हर परछाई किसी शत्रु की तरह दिखने लगी, और यहीं से इंसान ने पहली बार उन चीजों से डरना शुरू किया जो थी ही नहीं। ये डर जानवरों में नहीं होता, क्योंकि जानवर केवल वही देखते हैं जो सामने है, लेकिन इंसान ने अंधेरे में भी खतरे देखे। और ये कल्पना जितनी खतरनाक थी उतनी ही उपयोगी भी थी, क्योंकि जिसने ज्यादा सोचा वही ज्यादा सतर्क रहा। लेकिन इस सोच ने इंसान को मानसिक बोझ भी दिया। कई लोग इस डर को सहन नहीं कर पाए, वे चुप हो गए, अलग रहने लगे, उनकी आंखों में वही चमक नहीं रही जो शिकार के समय होती थी। ये मानसिक टूटन थी, इतिहास की पहली अनदेखी बीमारी, और समूह ने इसे भी देखा, महसूस किया और बिना समझे स्वीकार किया, क्योंकि उस समय इलाज नहीं था, केवल साथ था। इंसान ने पहली बार ये सीखा कि हर लड़ाई शरीर से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां मन के भीतर लड़ी जाती हैं और हर कोई उन्हें जीत नहीं पाता। इन्हीं दिनों इंसान ने अपने मृतकों को अलग जगह पर रखना शुरू किया, केवल इसलिए नहीं कि बदबू आती थी, बल्कि इसलिए कि मौत अब डर पैदा करती थी। वो डर कि अगला कौन। और इस डर से बचने के लिए इंसान ने यादें बनाई। किसी खास पत्थर को छूना, किसी जगह बैठना, ये सब उस व्यक्ति को याद रखने के तरीके थे जो चला गया था। ये स्मृति थी, और स्मृति ही इतिहास का पहला बीज है। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब इंसान ने ये समझ लिया कि डर को हथियार बनाया जा सकता है। कुछ लोग समूह में ऐसे उभरे जो ताकतवर नहीं थे, लेकिन डर पैदा करना जानते थे। उनकी आंखों की कठोरता, उनकी आवाज की गंभीरता और उनका आत्मविश्वास दूसरों को झुका देता था। ये सत्ता का जन्म था, बिना किसी ताज के, बिना किसी सिंहासन के, केवल मन पर नियंत्रण के जरिए। और यहीं से इंसान ने पहली बार आजादी और सुरक्षा के बीच समझौता किया। उसने कुछ नियम इसलिए माने क्योंकि वो डरता था कि नियम टूटे तो अराजकता होगी, और यही सोच आगे चलकर कानून, शासन और सीमाओं में बदली। लेकिन उस समय ये केवल एक भावना थी, एक चुप समझौता कि अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो हमें किसी की बात माननी होगी। और ये मानना कई बार पीड़ा भी देता था। फिर भी इंसान ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि अकेलेपन का डर उससे भी बड़ा था। इन सब के बीच कुछ रातें ऐसी थीं जब आग के चारों ओर बैठे लोग चुप रहते थे। कोई कहानी नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल जलती लकड़ियों की आवाज और भीतर उठते सवाल। क्या ये सब कभी खत्म होगा? क्या डर कभी कम होगा? लेकिन इंसान को ये नहीं पता था कि डर खत्म होने के लिए नहीं बना, बल्कि दिशा देने के लिए बना है। और यही डर उसे आगे बढ़ाता रहा, उसे बदलता रहा, और अनजाने में उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से लौटना संभव नहीं था, क्योंकि अब वो केवल जीव नहीं था, वो इंसान बन चुका था। अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत की ये मशाल बुझने न पाए और ये सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे, तो आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि ये एक वादा है कि आप ज्ञान, सच और इंसानियत के साथ खड़े हैं। आपका हर सपोर्ट हमें ये हौसला देता है कि हम और गहराई में जाएं, और ज्यादा सच खोजें, और इंसानियत की इस अनकही कहानी को एक एक अध्याय करके आपके सामने लाते रहें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी सनसनी नहीं बेचेंगे, अधूरा सच नहीं दिखाएंगे, और वही कहानी सुनाएंगे जो समय, विज्ञान और इंसानियत ने खुद लिखी है। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब आप साथ देते हैं तो सिर्फ एक चैनल नहीं बढ़ता, बल्कि ज्ञान जिंदा रहता है।